साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई विज कलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भूकंप चेतावनी केंद्र कहाँ है? ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है पिथौरागढ़ और डी है आजमगढ़। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात कहें तो पिथौरागढ़ में स्थित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश खेल संस्थान कहाँ है? ए है पटियाला, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश खेल संस्थान की अगर हम बात कहें तो लखनऊ में स्थित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम केंद्र शुरू किया गया। प्रश्न पूछा जा रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, ऐसा प्रश्न है। ए विकल्प है 1951, बी है 1952, सी है 1961 और डी है 1962। तो तीसरे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात कहें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ए है 1 जनवरी 1995, बी है 1 फरवरी 1996, सी है 1 मार्च 1995 और डी है 1 मार्च 1995। तो चौथे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात कहें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है ग्वालियर, बी दिया हुआ है गोरखपुर, सी दिया हुआ है प्रयागराज और डी दिया हुआ है कन्नौज। तो तानसेन के मकबरे की अगर हम बात कहें तो ग्वालियर में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। छठा प्रश्न है, आंवला का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? ए विकल्प है इलाहाबाद, बी विकल्प है जौनपुर, सी विकल्प है भदोही, डी विकल्प है प्रतापगढ़। तो आंवले का सबसे अधिक उत्पादन जो है प्रतापगढ़ में होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है ललितपुर में, बी दिया हुआ है आगरा में, सी दिया हुआ है हस्तिनापुर में और डी दिया हुआ है मथुरा में। तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार की अगर हम बात करें तो हस्तिनापुर में स्थित है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, कालीन के लिए प्रसिद्ध है। ए है भदोही, बी है मिर्जापुर, सी है वाराणसी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कालीन के लिए प्रसिद्ध शहर भदोही है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ और नौवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। एक्सरे की खोज किसने की थी? ए है जे थॉमसन, बी है एडविन हबल, सी है गैलीलियो और डी है रॉन्टगन। तो एक्सरे की खोज रॉन्टगन ने किया था, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। 10वां और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ए है वोल्टमीटर, बी है डायनेमो, सी है ए एंड बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो होता है वह डायनेमो होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। साथियों, यह जो क्लास आपको मिल रही है यूपी स्पेशल जीके जीएस की जो क्लास आपको मिल रही है कैसी है? निश्चित रूप से क्लास से आप मैक्सिमम क्वेश्चन को देखेंगे अपनी परीक्षाओं में, इसलिए नियमित रूप से आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। हम आपके लिए जितना मैक्सिमम हो सकेगा करने का प्रयास करूँगा और जीके जीएस के सभी जगह के प्रश्नों को मैं आपको देने का प्रयास करूँगा, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। आप देखेंगे परीक्षा देने के बाद कि आपकी तैयारी इस जीके जीएस के प्रश्नों से कितनी बेहतर हो जाएगी। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और प्रतिदिन आप नियमित रूप से वीडियोज़ को देखते रहिए। इन प्रश्नों का प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर के भी आप कंटिन्यू वीडियो को देख करके और उसका लाभ आप ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ए है गया, बी है सारनाथ, सी है कुशीनगर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था कहाँ पर? कुशीनगर में। कुशीनगर में परिनिर्वाण इन्होंने प्राप्त किया था, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 12वां प्रश्न है, नील दर्पण किसकी रचना है? ए विकल्प दिया हुआ है दीनबंधु, बी दिया हुआ है महात्मा गांधी, सी दिया हुआ है दयानंद सरस्वती और डी दिया हुआ है मदन मोहन मालवीय। तो नील दर्पण बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो है दीनबंधु की रचना है, तो हमारा ए विकल्प सही होगा। 13वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। 13वां प्रश्न है, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है 24 जनवरी, बी दिया हुआ है 25 फरवरी, सी दिया हुआ है 24 मार्च, डी दिया हुआ है 24 अप्रैल। तो 13वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात कहें तो विश्व तपेदिक दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? ए है वल्लभाचार्य, बी है शंकराचार्य, सी है चतुरसेन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास के गुरु का नाम पूछा जा रहा है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, याद रखिएगा, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 15वां प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया है, कहाँ पर देखा गया है? ए है चना में, बी है धान में, सी है बाजरा में और डी है गेहूं में। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं में देखने को मिलता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है राजस्थान, बी दिया हुआ है मध्य प्रदेश, सी दिया हुआ है तमिलनाडु और डी दिया हुआ है गुजरात। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात कहें तो यह राजस्थान में स्थित है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, रूसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? रूसी क्रांति किस वर्ष शुरू होती है? ए विकल्प दिया हुआ है 1919, बी है 1917, सी है 1918 और डी है 1913।
तो रूसी क्रांति की अगर हम बात कहें तो यह जो है 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात कहें तो सी विकल्प हमारा सही होगा, राजस्थान। और आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है भाखड़ा बांध, सी दिया हुआ है नागार्जुन बांध, बी दिया हुआ है हीराकुंड बांध और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सबसे लंबे बांध की अगर हम बात कहें तो वह हीराकुंड बांध है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ। और सेशन का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? आप लोगों को पता होगा कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। ए विकल्प दिया हुआ है हम्पी, बी दिया हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सी दिया हुआ है गोमतेश्वर और डी दिया हुआ है हरमंदिर साहिब। तो भारत के सबसे ऊंची मूर्ति की अगर हम बात कहें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात के केवड़िया में, गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।